हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हाँ, यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। शाम नहीं, 8 सवा 8 बज रहे हैं। और देख रहे हैं किचन में कौन है। किचन में मैं नहीं हूँ, किचन में मेरे हस्बैंड है, वरुण है। क्योंकि इस आज के दिन मुझे इतना ये मंडे का डे है। और मंडे वाले दिन मुझे मेरा इतना ज़्यादा फीवर था, 103 डिग्री था। और मतलब मैं बता रही हूँ कि मैंने दवाई खाई थी तभी मुझे थोड़ा होश आया था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। ठीक है, नहीं तो मुझे होश ही नहीं था। तो यहाँ पे देखो, वरुण यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं। क्योंकि वरुण हम मेरे लिए बनाएंगे पराठे, नॉर्मल पराठे। क्योंकि मैं कुछ भी खा रही हूँ, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, तो ये नमक डाल के मेरे लिए पराठे बनाएंगे। पता नहीं बेचारे कैसे बनाएंगे, पर ट्राई उन्होंने पूरा किया था। तो जैसे मुझे थोड़ा सा होश आया, दवाई वही खा के चाय वाय पी गई, तो कह रहे, देखो ये कह रहे हैं कि जाओ शिखा जाके लेट जाओ, नहीं तो क्या फ़ायदा है मेरा काम करने से। और मैं आप सबको बता दूं कि आज वरुण दोपहर में ही 1:30 बजे वापस घर आ गए थे। और अंदर इनको चलो, नहीं लगा था कि पापा ज़्यादा खाना तबीयत बना रहे। खराब हो चल जाएगी, आओ। क्योंकि मेडिसिन दे ही रहे थे बट बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर दोपहर में ही आ गए थे। तो देखो यहाँ पे नमक ख़त्म हो गया, तो मैं वरुण को नमक दे रही हूँ कि आप मुझसे फिर हाँ पूछ तो रहे होगे, अच्छी तो ये चीज़ है, बट नमक आधा रहा। मुट्ठी ना वरुण वो ये डाल पिंक लीजिए। सॉल्ट का नमक है, मतलब पिंक कलर का जो नमक होता है ना, रॉक सॉल्ट, वो वाला है। ट्राई करने के लिए लिया था, तो बहुत दिनों से रखा हुआ था मेरा वाइट वाला ही, नहीं टाटा वाला नमक ख़त्म नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर अब दिया। और ये देखो मेरी शक्ल, और ये 103 डिग्री बुखार है और आँखें बिल्कुल सूजी हैं, मतलब गरम गरम होता है ना। और ये देखो, ये है वरुण का खाना। वरुण ने आलू भुजिया बनाई थी, पराठे, चटनी वगैरह पहले से बनी रखी थी, तो ये थोड़ा इजी हो गया। ये देखो, इन्होंने 4 पराठे दिए थे मुझे। यार पता है क्या, मतलब बहुत दया आती है। हस्बैंड लोग काम करते हैं ना, तो बहुत दया आती है, मुझे बहुत दया आती है जब वरुण ऐसे काम करते हैं। ऑफिस का भी काम, घर का भी काम। और ये है सुबह का टाइम, आप देख ही रहे हैं। आज है ट्यूसडे। मंडे को राजा को स्कूल भेजा नहीं था, कि आप रीज़न आप सब जानते ही हैं। और तो बस आज का पता है, आज तो मिरेकल हो गया, क्योंकि राजा ने आज कोई टेंशन ही नहीं दी। मतलब कुछ होता है ना कि जैसे रोता था या मना करता था नहीं जाना, बहुत इजीली रेडी हो गया। सुबह 7:30 बजे उठ गया था। और मतलब इतना ही अच्छा सा, मतलब इसने माहौल बना के रखा ना कि चलो मम्मा स्कूल चलते हैं, स्कूल चलते हैं। अभी भी मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, बट है कि फ़ीवर काफ़ी कम है, 99 100 के अकॉर्डिंग, मतलब अप्रॉक्स ही मेरे पास फ़ीवर होगा, मेरा फ़ीवर होगा। नहीं तो मेरा ठीक है। जुकाम तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी है। और मेरे गले में बहुत पेन है, बात करने में बहुत तकलीफ़ होती है। मैं सोच रही थी वॉइस ओवर नहीं करूँगी, मतलब वीडियो नहीं डालूँगी। बट यार फिर होता है ना कि नहीं, वीडियो डाल दो। और मुझे एक बात और बोलनी थी, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे इतने सारे व्यूज़ कम हो जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले मेरे एक शॉट में जैसे व्यूज़ आ जाते थे, अच्छे व्यूज़ आ जाते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं यार। और मेरी वीडियोज़ पे भी कोई कमेंट नहीं होता है। मतलब एक एक दो बंदे हैं जो कंटिन्यूअस कमेंट करते हैं, सारा धोनी हो गए, सारस धोनी हो गए, सॉरी। और एक दो और बंदे जो कंटिन्यूअस कमेंट करते हैं, अदरवाइज़ तो कोई नहीं करता है। ऐसे मत करो आप लोग। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, और सभी को लगती होगी, तो मुझे भी लग रही है। तो देखो यहाँ पे राजा रेडी हो गया। मैं राजा का बैग लगा रही हूँ, इस पे मैं डायपर डाल रही थी, फॉर मतलब इमरजेंसी पर्पस के लिए, कि कभी होता है ना बच्चों को पॉटी बार बार आती है, तो उसके लिए। अभी राजा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं, कोल्ड है। और ये देखो सेल्फी खिंचाते हुए मेरा बच्चा। इसको ये पता नहीं कहाँ से सीख गया, जैसे कैमरा सामने आता है तो ये अपनी जीभ निकाल लेते हैं, मतलब होता है स्टाइल मारने के लिए ऐसे कुछ, है ना। देखो अच्छे से रेडी हो गया, आज बहुत अच्छा मूड। अब देखिए सुनिएगा इसको कि कितने प्यार से जवाब देता है, और मैं इससे बात करूँगी। तो मैंने राजा के लिए यहाँ पे लंच भी रेडी कर दिया था। यहाँ पे मैंने राजा के लिए ड्रैगन फ्रूट दिया था, और ये मैंने काट लिया था। और ये मैंने पटैटो दिए थे, फ्राइड पटैटोस थे, राजा को पसंद हुई। यहाँ पे मैंने जूस दे दिया था, और एक बनाना दिया था। बनाना रख दिया था कि जस्ट इन केस वो ड्रैगन फ्रूट नहीं खाता है, तो दोपहर में मतलब इनका फ्रूट ब्रेक होता है, तो उसमें खा लेगा। तो बस वही था। ये देखो स्टोर न्यू। अब देखो यहाँ पे राजा का, देखो कितने अच्छे से जवाब देगा। कैसे करो, कॉपी कर। राजा आर यू हैप्पी? राजा कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है? ओ वाह, राजा मस्ती करेगा, एंजॉय करेगा स्कूल में जाके। एंजॉय। मेरे बोलो गुज्जू, और पाची रख। ओली ओली ओली, लिफ्ट आ गई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ये देखिए कम फास्ट तो आगे लेते हैं। स्कूल जाके कोई टाइम नहीं है, अभी जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कैसे तकलीफ थी यार, बॉडी मतलब होता नहीं कि आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी किसी 5 दिन से बहुत सारी उसका पेट पीछे करने लग गया था ये बहुत नियरेस्ट के। तो देखिए जो हम लोग वापस आ गए और ये है सुबह की मेरी दवाइयाँ जो मुझे खानी है। और ये है बॉडी पेन की, फीवर की है, और ये मेरे गले दर्द की, टॉन्सिल्स की है, और मतलब एक दवाई और थी, 4 दवाई है टोटल। मैं आपको कैसे करके दिखा रही हूँ। अभी पता है क्या, अभी आज आंटी का प्लान तो था कि आज आएंगी, होपफुली आ भी गई थी। पर यार आप लोग सारस धोनी जी ने पूछा था कि मतलब आप अपनी मेड को निकाल निकाल दोगे, इसके बाद आपने कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि यार पता है क्या, मैं ना किसी को, मेरी सच में आदत है कि मैं जल्दी किसी को छोड़ती नहीं हूँ कि यार वो काम नहीं कर रही, ज़्यादा छुट्टी कर रही, छोड़ दो। नहीं, मैं ना मतलब बहुत बहुत डीप जाके उसको बहुत बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक एनालाइज करती हूँ, नहीं अब सुधर जाएगा या मान जाएगा। हो सकता है इसके पास भी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकता है कि मेरी बात नहीं समझ रही क्योंकि खुद के पास इसके बहुत सारी प्रॉब्लम है। बट नहीं, यहाँ पे मैं आंटी से बिल्कुल से मैंने आंटी पे बिल्कुल से हार मान ली है। आंटी समझना नहीं चाहती हैं। एक्चुअली बात ये है, देखो पता है क्या, अभी आंटी, मैंने आज जो मैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज के टाइम पे मैंने आंटी को हटा दिया है। और एक्चुअली मैंने नहीं हटाया है, मतलब उन्होंने मजबूर कर दिया मुझे हटाने पे। उनका कहना ये है, जिस दिन अभी मैंने आपको दिखाया, क्लिप दिखाया कि जिसमें वरुण खाना बना रहे, तो यार मतलब मैं बीमार हूँ, वरुण खाना बनाया, तो मैं उनसे ये थोड़ा ना बोलूँगी आप बर्तन में धुल के रख दो क्योंकि अगले दिन जब आंटी आएंगी तो उनको कम बर्तन होंगे। अरे आप पूरा दिन नहीं आए हो, सुबह का मैंने जैसे तैसे कर लिया था, तो आप एटलीस्ट आप ये देखो ना कि सामने वाले की तबीयत खराब है इसलिए उसके बर्तन ऐसे रखे हुए हैं, नहीं तो वो खुद ही कर देती। ठीक है, इतने छोटे छोटे बर्तन मैं नहीं रखती हूँ। पर आंटी आंटी टोल्ड में कि अरे दीदी ये थोड़ा ना बात होती है कि मैं छुट्टी करके आ रही हूँ, छुट्टी से आ रही हूँ तो आपने पूरा एक दिन के पूरे बर्तन रखे हुए हैं। जो टोन होता है ना यार, सामने दिख रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, और वो कंपेयर करने लगती है कि आपकी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, मेरी इससे ज़्यादा तबीयत मेरे हस्बैंड की ख़राब है। तो क्या यार मेरी गलती है कि आपके हस्बैंड की ज़्यादा तबीयत ख़राब है आपके अकॉर्डिंग, मेरी कम है आपके अकॉर्डिंग तबीयत ख़राब? तो मतलब मैं उनको उनकी अब मेंटालिटी का कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अगर किसी की ना कोई कोई बात ज़हन में है तो उसको बदली जा सकती है, पर जिसकी सोच ही वही हो, जिसका मतलब रूट कॉज़ ही वही हो कि वो ऐसा ही सोचता है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो उसके बाद फिर मैंने बोला आंटी आप ऐसे करो, आप अभी मेरे पास कैश नहीं है, और सच में नहीं था। और मतलब ये मंडे की ही बात बता रही हूँ, और आज सॉरी ये ट्यूसडे की बात बता रही हूँ और आज वेडनेसडे है। एक दिन पहले की बात बता रही हूँ कि मतलब मैंने फिर उनको बोला आंटी आप ऐसा करना, आप ना पैसे ले जाना, मैं आपको कॉल कर दूँगी, और आपके जो 2500 रुपये बनते हैं मैं आपको पैसे दे दूँगी, बट प्लीज़ अब आप मत आना। तो शी वाज़ टेलिंग मी कि अरे मैं तो खुद ही छोड़ना चाहती थी, आपने मुझे बोला कि अभी मत छोड़ो, ऐसा कुछ करके। मैंने बोला कि आंटी अब उस घर में आप अपना काम करिए जिस घर में आपको मतलब लोग हाथों में ही खाना खा लेते हो और हाथों में ही बना लेते हो, जिनके यहाँ पे बर्तन होते ही ना हो। मतलब यार कैसी बातें आंटी करती है, कह रही है कि आपके तो सुबह के भी बर्तन लगे। यार तो अपने बच्चे को मैं नाश्ता बना के ना दूँ, उसको मैं भूखा भेज दूँ, बिना लंच दिए, बिना ब्रेकफास्ट कराए। तो आंटी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना उस पे मैं खरी नहीं उतरी भाई साहब। तो मैंने आंटी को बोला कि जय सिया राम, आप अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश, आज नहीं तो कल मुझे मिल ही जाना है। वैसे भी महीने के 20 दिन मैं ही काम करती हूँ, 10 दिन आप काम करते हो, तो अगर मैं 30 दिन काम कर लूँगी तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, और आज नहीं तो कल मेरे लिए भी एक अच्छी सी आंटी मुझे मिल ही जाएंगी। तो आज का जो ज्ञान है मेरा वो यही इसी बात पे बेस करता है कि ना ज़्यादा विश्वास मत करो लोगों के ऊपर कि आप पे लोग विश्वास करेंगे या आप आपकी बात समझेंगे, आपकी कंडीशन समझेंगे। उनको नहीं समझना तो भाई साहब नहीं समझेंगे, चाहे आप कितना भी सर पैर मार लो।
क्योंकि होता है ना, इंसान आप लोग कहते हैं कि गरीबों की मदद करो, गरीबों की हेल्प करो। भाई साहब आजकल कोई गरीब नहीं, पहले बता दूँ। अगर आप उसको गरीब समझ के हेल्प करो ना तो आप सबसे बड़े दुनिया के मूर्ख इंसान हो, जैसे कि मैं हूँ। ठीक है? तो भई उसी हिसाब से है, तो चलो कोई नहीं। तो बस ये न्यूज़ ये थी कि आंटी को हटा दिया है। अभी आपको आंटी यहाँ पे काम करते हुए नहीं दिखेंगे। काम पूरा मैं ही कर रही हूँ, डस्टिंग अभी मैं पूरे घर की कर रही हूँ। एक-एक चीज़ उठा-उठा के मैं ही रखूँगी, मैं ही करूँगी। आज की वीडियो में तो आंटी आपको काम करते हुए नहीं देखेंगी, बट वो काम उन्होंने आज किया हुआ था। झूठ क्यों बोलूँ, ट्यूसडे को उन्होंने काम किया है, बट वेडनेसडे से वो नहीं आएँगी और मैं वेडनेसडे को ही, बुधवार को ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और होपफुली मैं आज ही इसको अपलोड भी कर दूँगी वीडियो को। तो बस यही था कि अब अपना अपना काम खुद ही करो, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर कोई अच्छी आंटी मिल जाती हैं तो ये मेरी किस्मत होगी, तो किस्मत से इतनी अच्छी आंटी मिलती है, नहीं तो वैसे नहीं मिलती हैं। तो वही अब मैं यहाँ पे, आप सोच रहे हो कि मैं क्या साफ़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे गेट साफ़ कर रही थी। और अगर मैं बीच-बीच में पॉज़ लेती हूँ तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि आप देख रहे हो मैं सफाई बहुत शिद्दत से कर रही हूँ। क्योंकि 2 पता है 2 दिन हो गए कि मैंने ना अच्छे से डस्टिंग नहीं की है। 2 नहीं 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए मैंने डस्टिंग नहीं की है पूरे घर में। तो होता है ना कि यार थोड़ा ठीक फ़ील कर रहे हो, थोड़ा बेटर फ़ील कर रहे हो, तबीयत थोड़ी ठीक है तो यार पहले अपना घर सही करो। क्योंकि मुझे बिल्कुल से गंदगी देख के ना मेरा अजीब-सा ही मन हो जाता है। मेरा फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। घर गंदा है ना, किचन गंदी है, बाथरूम गंदे हैं, तो पहले मैं उनको क्लीन करूँगी, उसके बाद ही कुछ और काम होगा मेरा। चाहे मैं भूखी रह जाऊँ, मैं 3-3 बजे तक सफाई करती रह जाती हूँ। 3-3 4-4 बजे तक दोपहर के, शाम के। अब उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। मेरी मतलब होता है, सबकी अलग-अलग आदत होती है, मेरी भी ऐसी आदत है। तो बस यहाँ पे मेरी सारी डस्टिंग हो जाएगी, फिर अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। और किचन में यहाँ पे आंटी के लिए ही बर्तन सारे लगा के रख रही हूँ, ताकि आंटी को थोड़ी जो किचन की जो स्लैब है वो फैली हुई ना मिले, थोड़े साफ़-सुथरी मिले, ताकि उनको मोटिवेशन मिले काम करने का। बट भई मेरे सारे जतन फ़ेल हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, जैसा लिखा है वैसा ही होगा सबके साथ, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं अपने थोड़े मोटे काम करके फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी। नहा के फिर मैंने पूजा-वूजा की थी। अभी तो आंटी आई नहीं है, इस वज़ह से मैं अपना ये काम किए ले रही हूँ। आंटी आ जाएँगी तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि भाई वैसे बताने में तो बड़ी शर्म आ रही है, बट मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ना कल नहाया नहीं था। कल का मतलब ये है, मैं मंडे में नहाया नहीं था, क्योंकि मंडे में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी यार। 103 बुखार बहुत होता है। और उसमें भी ना वरुण 1:30-2 बजे तक घर आ पाए थे। और सुबह से ना जो मेरी राजा ने हालत बनाई थी ना यार, क्योंकि बच्चे को क्या पता कि आप कैसे बीमार हो या क्या तकलीफ़ है आपको। उसको तो ये है कि उसकी माँ है, लेटी है, क्यों लेटी है, उसके साथ बैठ नहीं रही, खेल नहीं रही, उसको पकड़ नहीं रही, हाइड एंड सीक नहीं खेल रही, होमवर्क नहीं करा रही। तो होता है ना, तो वही तो इसलिए मैंने नहाया नहीं था यार, मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। और ये जो आज का दिन है ट्यूसडे का, अब मैं राजा को जब भेज के आई हूँ तो अब आंटी का वेट कर रही हूँ। घर का सारा डस्टिंग हो ही गया है, किचन पूरी सेट हो गई है, आंटी बर्तन धुल जाएँगी, काम कर जाएँगी। उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी और पूजा करूँगी। पूजा भी 3-4 दिन से नहीं हुई है यार भगवान जी की, भगवान जी मेरे बैठे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ना नहा के आ गई हूँ, सारे बर्तन दिख रहे हैं ना धुले हुए। तो देखो मैं नहा के अब जल्दी-जल्दी से मैंने पूजा भी कर ली है। पूजा के लिए मैंने दिखाए नहीं भगवान जी, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार ये जो पूजा करती हूँ ना, मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। तो मैं कैसे क्या करती हूँ, अच्छा नहीं लगता ना, जब माँ अपने बच्चों को नहलाती है, कपड़े पहनाती है तो नहीं दिखाती ना, और जब उनको खाना खिलाती है तब नहीं दिखाती उस तरह से। तो जो मेरे भगवान हैं उनको मैं ये सब करती हूँ तो मैं दिखाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरे भगवान की बहुत प्राइवेसी है, ठीक है? नहीं तो ये चीज़ पता है कि ये होता है क्या शो ऑफ कर रही है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मतलब मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो वही है कि अब मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी खाना बनाऊँगी। मैंने आज मिक्स दाल बनाई थी दोपहर में, राइस बनाए थे और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो वैसे तो मेरे पास 3 बर्नर है, तो एक में मैंने दाल चढ़ा दिए थे, एक में राइस चढ़ा दिया था और फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी। और ये मैंने राइस अभी तक पलटा के नहीं रखे हुए हैं। वो आलस आ रहा था, अभी तक नहीं रखे हुए, अभी काफ़ी हेवी भी है तो उसमें आएँगे नहीं, क्योंकि मेरे 5 किलो का ही है डब्बा, जिसमें मैं राइस रखती हूँ, और ये है 10 किलो का।
सॉरी सॉरी, मैंने बोला था कि पॉज़ होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी कट कर लूँगी। और इस समय ना 12:15 हो रहे थे और देखो आ रही ना सीटी। और ये मैं देखो सब्ज़ी कट के रख दी है। तो बस ये मैं दोनों कुकर गैस बंद कर दूंगी। और अब मैंने यहाँ पे छौंक दी है सब्ज़ी। अब इस टाइम पे 12:20 हो रहे थे तो यानी कि अगर जो सब्ज़ी पकनी हो ये 10 मिनट में पक जानी चाहिए, क्योंकि मैं 12:30 बजे निकल जाऊंगी। तो मैंने इसको ढक दिया है हाफ फ्लेम में, इसको काफ़ी लो फ्लेम में। तो देखो अब मैं यहाँ पे जा रहे राजा को लेने के लिए, राजा के स्कूल। अब 12:40 हो चुका है और वैसे तो 3 से 4 मिनट ही लगते स्कूल पहुँचने में, बट थोड़ा सा मुझे कुछ सामान भी लेना था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ। ओके, मिलते हैं राजा को लेने के बाद। बाय बाय। ये देखो ये शैतानी है स्कूल से आने के बाद। सुनिए किसको किसको मारा टीचर ने? हाँ? कैसे मारा है? ऐसे मारा है। तुमको टीचर ने मारा है? टीचर। पर आप तो बहुत स्माइल कर रहे थे। टीचर ने मारा होता तो आप रोइए रोइए करते ना। राजा आओ बच्चा। आते ही खेलने में लग गए। और ये जो टाइम देख रहे हैं आप, ये मैंने खाना खा लिया था, राजा ने भी। जब मैं खाना खाई थी तो ये मेरे खाना खाते खाते जैसे लिटिल ट्रिस हो गया। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।